जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के सामने आवश्यकता आधारित प्राध्यापकों ने उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू का पुतला दहन किया। चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या कारण है उनके इस धरना प्रदर्शन का। सुदीव्य कुमार सोनू का आप लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं, क्या कारण है, किस लिए कर रहे हैं? माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का हम लोग पुतला दहन करने को विवश हुए हैं आज, क्योंकि हम सब आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक हैं जो विगत कई वर्षों से विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे हैं। पठन पाठन कार्य के साथ गैर शैक्षणिक कार्य भी हम सब कर रहे हैं और हमारी मांग थी कि हमें समायोजित किया जाए। हमने यह भी कहा था कि अगर सरकार को समायोजित करने में आपत्ति है, समस्या है, तो हमें जो आगामी नियुक्ति होगी, परमानेंट नियुक्ति, उसमें अधिभार दिया जाए और 65 वर्ष तक की आयु जो कहा गया था कि 65 वर्ष तक की आयु जो है हमें विस्तारित दिया जाए और समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए। इस पर हमारी बात हुई थी, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री का कल सदन में जवाब बहुत निराशाजनक रहा, जिसकी हम कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं और हम यह जो भी आज कर रहे हैं विवश होकर हम पुतला दहन के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। मंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? जो आप कल हमारे तरफ से सदन में कांग्रेस के वरीय विधायक प्रदीप यादव जी ने हमारी बात बहुत स्पष्टता से रखी और सरकार के सामने सारे आंकड़ों को, तथ्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री का जवाब जो है वो अपने जवाब पे अडिग थे। उनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा हमारे प्रति। उनका कहना है कि हम लोग आउटडेटेड हो चुके हैं, हम नए फ्रेश वैकेंसी लाएंगे। तो ये असंवेदनहीन, हम कहेंगे एक संवेदनहीन है, संवेदनहीनता का परिचय दे रहे हैं माननीय मंत्री जी। जैसा कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है उसके आधार पर हमारा आज विरोध चल रहा है, क्योंकि हमारा वर्षों से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और जो हमारा जो नियुक्ति हुआ है वो पूरा यूजीसी के मापदंडों के आधार पर हुआ है और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो समान वेतन के साथ जो परमानेंट का जो कार्य होता है वो पूरी तरह से निभा रहे हैं। मान लो जो हमारा जो वेटेज की बातें जो हो रही है वो 1 पुण्य मिलेगा, वो कम हो रहा है। जो हम लोग आने वाले जो पीढ़ी है उससे पीछे, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उससे हम लोग पीछे हो सकते हैं, क्योंकि आज का जो शिक्षा व्यवस्था है जहाँ पर BA MS होते हुए उन लोग का पॉइंट अधिक बन जाता है और ऑटोमेटिक जो स्वाता हम लोग पीछे जो हम लोग बिना सेमेस्टर के आए हुए हैं ऑटोमेटिक होता है, उनका पॉइंट कम हो जाता है। इस वजह से जो पढ़ा रहे हैं हम लोग ऑटोमेटिक हम लोग स्पर्धा में आने के बावजूद भी पीछे रह जाएंगे। फिर कहा जाएगा कि हम लोगों ने आपको सबको मौका दिया पर आपका पॉइंट कम था इसलिए नहीं हुआ। वही बात हो रहा है, लोग घुमा फिरा के हम लोग पीछे ही रह रहे हैं। तो हमारा जो मुख्य मांग ये है कि हमारा जो शिक्षा के कार्य पर जो हम कार्य कर रहे हैं उसका समान वेतन के साथ, जहाँ की अभी हाल में ही हमारे गुजरात के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि हमारे शिक्षक हैं वो समाज के रीढ़ की हड्डी के समान है और उनके जो वो कार्य कर रहे हैं वो समाज की संस्कृति, परिवार, समाज को बचाए हुए हैं, पर उनका जो समान वेतन है एक कम मिल रहा है। उनका एक तरह से दोहन भी हो रहा है, शोषण भी हो रहा है, इसलिए उनको समान वेतन समान कार्य के साथ मिलना ही चाहिए। मतलब क्यों नहीं कुछ बोल रही? महिलाएं इसलिए बोलना नहीं चाह रही हैं कि हमारा इतना शोषण हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है कि उन लोगों के मुख में जो है उनके खिलाफ कुछ जो है वाणी नहीं निकल पा रही है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। लगातार 7-8 साल से हम लोग जो है शोषण झेल रहे हैं और हर बार सरकार जो है हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इसलिए जो है थोड़ी सी समस्या हम लोगों के बीच देखी जाती है, लेकिन इसको जो है सरकार हमारी कमजोरी ना समझे। हम पूरे राज्य में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं हम ही लोग चला रहे हैं, नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर ही चला रहा है। इसके बावजूद जो है सरकार बार बार हमारी जो क्षमता है, हमारी योग्यता है, उस पर प्रश्न खड़ी करती है। तो सरकार सचेत हो जाए, समझ जाए, नहीं तो जो है राज्य स्तर पर हम लोग आंदोलन करेंगे। सारा यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, ताला बंद करेंगे, ठप कर देंगे शिक्षण व्यवस्था। उसके बाद देखते हैं कि जो है सरकार जो है क्या करती है, कौन सी व्यवस्था फिर लाती है। जब हमारी व्यवस्था पर ही जो है सारी यूनिवर्सिटी चल रही है और हमारी योग्यता पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, हमें समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। जब भी समायोजन की बात करते हैं सरकार मुंह मोड़ लेती है, उच्च योग्यता की बात करती है, जबकि हमारी बहाली बिल्कुल नियम संगत हुई है। विज्ञापन जारी किया गया है, उसके लिए जो है एक्सपर्ट पैनल बैठाया गया है, रिजल्ट जो है जारी किया गया है। ऐसे कोई नहीं आया है।
सरकार को यदि शक हो तो वो या कर सकती है कि जो है वो एक स्क्रूटनी कमेटी बैठाए, ठीक है, और उस पर जो है वो चेक करे कि हम क्या है नहीं है, कोई बिना योग्यता का ऐसे तो नहीं है। और इतने सालों से जब चल रहा है तो सरकार जो है उसको समझनी चाहिए, थोड़ी सी मानवीयता दृष्टि से भी उसको सोचना चाहिए। दूसरी बात कि सरकार बार बार खतियानी झारखंडी की बात करती है और जितने भी शिक्षक हैं उसमें ज्यादातर लोग झारखंड के मूल निवासी ही हैं, खतियानी हैं, और इस पर जो है सरकार को अपने स्तर पर संवेदनात्मक रूप से भी विचार करनी चाहिए। बस, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।